Okay, welcome back to my channel Wander on Wheels. तो गाइज हम लोगों ने पिछले ब्लॉग में अपने डे 4 के बारे में बात करी और लद्दाख राइड 2024। आज बेसिकली डे 4 में हम लोग द्रास वैली से चले हैं लेह के लिए और हम लोग लेह पहुंचने में अभी 250 किलोमीटर बाकी है। तो मैंने सोचा कि while going to Leh, why don't I tell you about what all things, what all points you need to consider while you prepare for this ride. यहाँ देखो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आई डोंट नो कौन से रिवर का कॉन्फ्रेंस है, बट ये दो अलग अलग कलर आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो कॉन्फ्रेंस। फोटो खींचते इसकी जल्दी से। चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लद्दाख राइड के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। I don't want to sound like an experienced guy, but I should still share what all things I have taken care of, what all things I have purchased for this ride. So, सबसे पहले लद्दाख राइड के लिए सबसे पहले एक बाइक नहीं, ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक जो मैंने इस ट्रिप के लिए लिया था वो था एक पंचर किट, एक टायर इन्फ्लेटर मैंने हीरो मोटोकॉप का लिया था अमेज़ॉन से, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। एंड सिंस आई हैड प्लान्स टू स्टे इन अ टेंट, तो मैंने एक टेंट और उससे रिलेटेड आइटम्स जैसे स्लीपिंग बैग, एक मैट, ये सब लिया था मैंने। एक बंजी कॉर्ड, एक टॉर्च, एक एक्स्ट्रा क्लच वायर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक हाइड्रेशन बैग। आपको पता नहीं चलेगा इस ट्रिप में कहाँ पे आपको पानी मिले ना मिले, सो बीच बीच में हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। सो बार बार आप दुकान में रुक के पानी पीना पॉसिबल नहीं होगा। मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा कि आपके पास पानी नहीं होने से आप दुकान पे रुकेंगे नहीं और आप हाइड्रेट करेंगे नहीं। तो बेस्ट है कि आप एक हाइड्रेशन बैग कैरी करें एंड कीप हाइड्रेटिंग। एंड आफ्टर दैट यू विल नीड मेडिसिन्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको डायमॉक्स कैरी करना पड़ेगा AMS से बचने के लिए। सो बेसिकली जैसे आप नेक्स्ट डे अगर एल्टीट्यूड गेन करने वाले हैं तो बेस्ट है कि रात को एक डायमॉक्स का टैबलेट ले लीजिए। एंड अगर आपकी पर्सनल नीड कुछ मेडिसिन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सर दर्द के या स्टमक एक या और कोई जो आप अपना रूटीन लेते हैं वो मेडिसिन्स आप ले सकते हैं साथ में। मेडिसिन्स के अलावा एक आपको ध्यान रखना होगा कि आपको हर जगह ATM नहीं मिलेगा, तो बेस्ट है कि कुछ कैश आप कैरी करें। मैं कुछ 15-20 हज़ार रुपये कैश कैरी कर रहा था, उसमें चेंज भी था। सो इट केम इन हैंडी जहाँ पे ATM नहीं था। तो बेस्ट है कि मेडिसिन्स मैंने बताया, कैश बताया, और ट्रैवल लाइट एज़ फार एज़ पॉसिबल, बिकॉज़ आप जितना सामान कैरी करेंगे, जितना कपड़े आप लेके जाएंगे, उतना आपका लगेज बढ़ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी दैट इम्पैक्ट्स, बिकॉज़ हर जगह आपको ऐसे टारमेक नहीं मिलेगा, ऑफ रोडिंग भी होगी।
तो बेस्ट है जितना आप मिनिमल चीज़ें लें, जस्ट एसेंशियल्स, क्योंकि आपको आप स्टे तो करेंगे तो आपको वॉशिंग का भी टाइम मिलेगा। देन अनदर इम्पॉर्टेंट आइटम फॉर बाइक राइड इज़ अ टूल किट। इस तरह के राइड में स्पेशली अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो एक टूल किट साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली लद्दाख के राइड में या स्पीति के राइड में ना आपको इजीली मैकेनिक्स नहीं मिलेंगे, तो बेस्ट है कि आप एक टूल किट साथ में रखें बेसिक, ताकि कुछ चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो बाइक के क्लच वायर चेंज करना या फिर कोई भी नट बोल्ट टाइट करना, उसके लिए एक टूल किट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आइटम है, आप अपने साथ इस मौसम में आपको पता नहीं इस पर्टिकुलर एरिया में कभी भी बारिश हो सकती है, तो आप वाटर क्रॉसिंग जब क्रॉस करेंगे तो आपको चाहिए होगा एक पेयर ऑफ वाटरप्रूफ सॉक्स। सो वाटरप्रूफ सॉक्स आप ज़रूर रखें, दैट विल डेफिनेटली हेल्प, यू नेवर नो कब काम आएगा। और वाटरप्रूफ सॉक्स के साथ इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव अ गुड पेयर ऑफ राइडिंग शूज़। राइडिंग शूज़ आपको वाटरप्रूफ मिल जाएंगे, बट कितना भी वाटरप्रूफ हो, वाटर क्रॉसिंग में पानी घुस ही जाता है, इसलिए मैंने वाटरप्रूफ सॉक्स की बात करी। अच्छे राइडिंग शूज़ बेसिकली आप नी लेंथ तक ले सकते हैं या एंकल लेंथ तक ले सकते हैं। आई प्रेफर नी लेंथ बिकॉज आपको फिर नी गार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मुझे राइडिंग शूज़ ने ही बचाया था, क्योंकि मेरा पैर बाइक के नीचे आ गया था, बट बिकॉज ऑफ द riding shoes nothing happened, so I'm really thankful that I bought a nice pair of riding shoes. So I would suggest that you also consider this as an essential. Check 1 2 3, check 1 2 3 या। सो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। लद्दाख ट्रिप से पहले या स्पीति राइड से पहले आप लोगों को एक ऑनलाइन परमिट लेना पड़ेगा, और इस ऑनलाइन परमिट की कुछ कॉपीज़ आप लोगों को रखनी पड़ेंगी। जस्ट कीप देम हैंडी सो दैट जहाँ भी चेक पॉइंट आए वहाँ पे आप एक कॉपी सबमिट कर सकते हैं। डोंट कीप देम इन योर बैग, ट्रस्ट मी, इट गेट्स वेरी हैक्टिक। सेकेंडली, बाइक सर्विस बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक हफ्ते पहले आप अपनी बाइक सर्विस करवा लें, और उसके बाद थोड़ा सा चला भी लें, सो दैट कंफर्म हो जाए जो सब कुछ इंटैक्ट है। एंड देन एक चेन लूप रखें साथ में, बिकॉज यू विल एनीवे राइड एटलीस्ट 300 to 400 किलोमीटर्स एवरी डे। तो इतने लंबे राइड के बाद नेक्स्ट डे चेन लूप कर लेना, इट्स अ गुड थिंग फॉर द बाइक। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने एक गलती करी थी। आई लेफ्ट ऑन अ वर्किंग डे। सो बेसिकली मैंने ये करा था कि मैं फ्राइडे को सारा दिन ऑफिस करने के बाद शाम को निकला था, और उसका हुआ ऐसा कि शाम को बारिश हुई एंड आई वॉज ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट, विच आई रियलाइज लेटर। सो शाम को जब मैं निकला पैकिंग वैकिंग करने के, आई वाज सो टायर्ड कि मैं वो इवनिंग राइड एंजॉय नहीं कर पाया, एंड आई कुड ओनली राइड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरादून। तो मैंने अपना फर्स्ट नाइट हॉल्ट मैंने पोंटा साहिब पे लिया, और उसके बाद नेक्स्ट डे इट वाज नॉर्मल। सो द लेसन वाज दैट डोंट लीव ऑन अ वर्किंग डे। आप छुट्टी लो और अपना सुबह निकलो, दैट्स द बेस्ट वे, ट्रस्ट मी। दैट्स हाउ यू नो यू लीव विथ फुल एनर्जी, और आप अपनी राइड इंजॉय भी करते हैं। और बाकी मैं क्या कहूँ, सोलो राइड का अपना एक थ्रिल है, और उसमें एवरी डे एज यू राइड आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। ट्रस्ट मी, आप जितना राइड करते हो आपको अपने बारे में उतना पता चलता है। यू पुश योर बाउंड्रीज एंड यू आर अ बेटर राइडर एवरी पासिंग डे, ट्रस्ट मी।
सो व्हाट यू सी ऑन माय राइट साइड इज़ द कारगिल, और ये देखो कुछ और भी राइडर्स जा रहे हैं। हाय, इनको देख के भी आपको मोटिवेशन मिलता है। सो ट्रस्ट मी, दो यू आर राइडिंग सोलो बट यू आर नॉट अलोन ऑन द रोड विद योर बाइक। सो कंटिन्यू राइडिंग एंड कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियो। I'll take a break। मैं आपसे अगले वीडियो में कनेक्ट करूँगा, और आज ले पहुँचता हूँ और फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से खारदुंगला के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।